हेलो नमस्कार, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपका मैथ सेरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है चाप की लंबाई का अवकलज। या तो यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या एसओ में, या फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है जिसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड टॉपिक है। आप सीधे फार्मूला लगा के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए, चाप की लंबाई ऑफ का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। अब आर्क कौन से रूप में दिया हुआ है, कौन से फॉर्मेट में दिया हुआ है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है। देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि वक्र कैसा दिया गया है, आपको कार्तिक रूप, कार्तिक समीकरण दी गई है आपको। कार्तिक समीकरण का मतलब होता है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, आपको एक कार्टेशियन इक्वेशन दी गई है। इसमें भी कंडीशन क्या होती है, पहला ये कि अगर आपको वक्र कैसा दिया जाए, y बराबर fx के रूप में दिया जाए, तो हमारे पास जो चाप की लंबाई आती है वो क्या आती है, ds अपॉन dx आती है, जिसे लिखा जा सकता है 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर। राइट। इसी तरह अगर वक्र ऐसे ना देकर ऐसे दे दे, उल्टा कर दिया मैंने, x और y को फ्लिप कर दिया, y की जगह x कर दिया, x की जगह y, तो x बराबर एफ वाई ऐसा मिल जाए, तो आपके पास जो चाप की लंबाई होगी ds अपॉन dy 1 प्लस dx अपॉन dy होल स्क्वायर होगी। क्लियर है। तो पहला जो फॉर्मेट है वो कौन सा है, कार्तिक समीकरण है। इसमें देखो ds dx dy, इसे हम ट्राइंगल के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, ये हो गया dy, ये हो गया dx, ये एंगल हो जाता है साइन और ये हो जाता है ds। ठीक है। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो cos साइन की वैल्यू ज्ञात करें हम, cos साइन आधार बटे कण होता है। आधार कितना है, dx, कण कितना है, ds। इसी तरह अगर मैं साइन साइन का मान निकालना चाहूं तो साइन होता है लंब बटे कण। क्लियर। तो लंब कितना है, dy अपॉन ds। अगर मैं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कर देता हूं तो वो तो 1 आएगा। साइन स्क्वायर साइन प्लस कॉस स्क्वायर साइन, ये हो जाएगा dx अपॉन ds होल स्क्वायर प्लस dy बाई ds होल स्क्वायर। और क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 1। एक रिलेशन निकलकर बाहर आता है हमारे पास, dx अपॉन ds होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन ds होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक रिलेशन निकल कर आता है। हो सकता है पेपर में डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछ ली गया, ये रिलेशन पूछ लिया जाए। क्लियर है। तो यहां पर क्या है, कार्तिक रूप दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स से, तो ds बाई dx आपकी लंबाई, ये वाला फॉर्मूला। अगर x बराबर एफ वाई का रूप दिया हुआ है, जैसे x बराबर साइन y दे दे आप, या x इक्वल टू साइन y प्लस a गिवन कर दे, तो ये फॉर्मूला लगेगा, चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये लगेगा। अब चाप की लंबाई के अंदर हमने फॉर्मूला देखा ds है, dx और dy है, तो इन तीनों को राइट एंगल ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये एंगल साइन होता है, ये ds, ये dy, ये dx। कॉस साइन 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 का वैल्यू निकाली, अलग से मान निकाल लिया, स्क्वायर करके जोड़ोगे तो वैल्यू 1 आएगी। ये एक रिलेशन पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। क्लियर। नेक्स्ट जो अपना रूप है, समीकरण है, वो है प्राचलिक समीकरण, जिसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक्स और वाई अलग अलग होते हैं किसी थर्ड वेरिएबल, तीसरे चर के रूप में, टी या थीटा के रूप में। जैसे अगर आपको वक्र दिया जाए x बराबर f1 थीटा या t, और y का मान दिया जाए f2 t, तो जो आपके पास चाप की लंबाई ds बाई dt आएगा वो होगा dx बाई dt होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt होल स्क्वायर।
तो कभी अगर पैरामेट्रिक फॉर्म आती है आपके पास, प्राचलिक रूप दिया जाए समीकरण का, क्वेश्चन प्राचलिक रूप में दिया जाए और आपसे पूछ ले चाप की लंबाई क्या होगी, तो आपको ये फॉर्मूला सीधे सीधे लगाना है। dx बाई डी टी, एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन करना है, y का टी के सापेक्ष अवकलन करना है। ये अवकलन कहाँ से आएंगे? x और y से कैलकुलेट होकर आएंगे। तो इससे आपका क्या, चाप की लंबाई निकलकर बाहर आ जाएगी। क्लियर है? या तो फॉर्मूला पूछ सकता है या कोई इक्वेशन दे सकता है, फिर वो कैलकुलेट करवाएगा आपसे। क्लियर? ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा फॉर्मेट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी भी बन सकता है, बहुत टिपिकल भी बना सकता है वो। ठीक है ना? नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है अपना, वो क्या है? ध्रुवीय समीकरण। जब आपको ध्रुवीय समीकरण दी जाती है तो हमें इसमें कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो देखिएगा स्टूडेंट, इसमें क्या है कि आपको इसमें भी दो पॉइंट मिलेंगे। पहला क्या है, जब आपको वक्र कैसा मिले, r बराबर एफ थीटा। अगर वक्र r बराबर एफ थीटा, फॉर एग्जाम्पल r इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा या r इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा, इस तरह कोई कर्व मिलता है, वक्र मिलता है, तो इसमें जो लंबाई का फॉर्मूला लगाओगे आप, ds अपॉन डी आर या ds बाई डी थीटा, जो आप अप्लाई करोगे, वो कैसे अप्लाई करते हैं? देखो, ds बाई डी थीटा होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ये तो कब लगाना है? जब r इक्वल टू एफ थीटा गिवन हो, राइट? और अगर इसका उल्टा दिया जाए क्या, थीटा इक्वल टू एफ आर, तो आपको क्या करना है, ds अपॉन डी आर जो है चाप की लंबाई, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कुछ इस तरह से, वन प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर होल स्क्वायर। तो क्या करना है, जब आपको पास ध्रुवीय रूप दिया जाता है तो देखना है कि r बराबर, अगर एफ थीटा की फॉर्मेट लिखी हुई, जैसे r इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो आपको ds बाई डी थीटा का फॉर्मूला लगाना, जो ये होता है। dr बाई डी थीटा हम वक्र से ज्ञात कर सकते हैं। यदि वहीं पर आपको थीटा इक्वल टू एफ आर दिया जाए, जैसे वन एल अपॉन आर इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा, तो वहां पर आप क्या करोगे, ds अपॉन डी आर निकालो, जो चाप की लंबाई आएगी, और फॉर्मूला आपको ये वाला लगाना है। डी थीटा अपॉन डी आर आप वक्र से ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है? अब इसमें क्या है, यहां पर एक तो ds आ रहा है, डी आर आ रहा है, डी थीटा आ रहा है, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल से। कैसे? देखिएगा, ये होता है आर डी थीटा, और ये डी आर, ये डी एस। पिछली बार यहाँ साइन था, इस बार आएगा फाई। क्लियर? अब मैं यहाँ से कॉस साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ आपके पास। सॉरी, कॉस फाई क्या होता है? कॉस आधार बटे कण होता है। आधार आपका डी आर आ रहा है और कण आपका डी एस है। इसी तरह साइन पाई की वैल्यू क्या आएगी? लंब बटे कण। लंब आपके पास आर डी थीटा है और डी एस है। ठीक है, वापस से देखो, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देता हूं, क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू बन जाएगा डी आर बाई डी एस होल स्क्वायर प्लस आर डी थीटा अपॉन डी एस होल स्क्वायर। क्लियर? इसकी वैल्यू तो वापस से क्या बन जाएगी? वन। यह आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, जो हमने 10th 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा वन इक्वल टू डी आर बाई डी एस होल स्क्वायर प्लस आर डी थीटा अपॉन डी एस होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया? एक रिलेशन कैलकुलेट होकर बाहर आ गया है। तो अगर अगर पोलर फॉर्म आपको दी जाती है, ध्रुवीय रूप दिया जाता है, तो उसके अंदर एक पोर्शन ये वाला भी निकल कर बाहर आता है। ये डी आर डी थीटा डी एस, इनका जो आपस में रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? अब हम इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम इसमें एक प्रश्न देखते हैं। क्या दिया गया? परवल है, पैराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर 4x के लिए चाप की लंबाई क्या होगी? देखो, यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्मेट है, या मैं x इक्वल टू एफ वाई की फॉर्मेट भी इसको बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो चाप की लंबाई है, लेंथ ऑफ कर्व या लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला क्या है? ये है लेंथ ऑफ आर्क, जी
जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि बाइलिंगुअल चले मामला। ये होता है ds अपॉन dx। फॉर्मूले में कोई बाइलिंगुअल नहीं होता, एक ही फॉर्मेट होती है उसके अंदर। फॉर्मूले कभी हिंदी में लिखे हुए नहीं होते, इंग्लिश में ही होते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो आप dy बाई डी एक्स निकाल लो इसका। वाई स्क्वायर बराबर 4x दिया हुआ है। जब मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, ट्वाइस y का dy बाई डी एक्स 4a x का 1। क्लियर। इसी तरह यहां से जब dy बाई डी एक्स निकालोगे आप तो ये आएगा 4a अपॉन 2y, जो आ रहा है 2a अपॉन y। क्लियर। यहां वैल्यू रख देता हूं मैं dy बाई डी एक्स 2a अपॉन y। तो ये आ रहा है ds बाई डी एक्स। ये वैल्यू उठाकर हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस, अगर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, देखो होल स्क्वायर लग रहा है ना, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या बनेगा 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर। एलसीएम ले लो आप इसका। एलसीएम लोगों तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब मैं यहाँ वाई स्क्वायर का मान रख सकता हूँ। वाई स्क्वायर का मान मेरे पास दिया गया है 4ax। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 4ax। देखिए 4 से 4 सारे कटकर बाहर हो जाएंगे, ए और ए ये भी कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बचेगा रिमेनिंग पार्ट, 4a ऊपर से कॉमन, ये बच रहा है x प्लस a, और ये 4ax है तो 4ax से 4a कट जाएगा। तो 4a से 4a कटने के बाद जो आपके पास ds बाई डी एक्स है, लेंथ ऑफ कर्व है, ये कितना आ जाएगा अल्टीमेटली x प्लस a अपॉन एक्स। तो फाइनली स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर आंसर जो आ रहा है रूट x प्लस a अपॉन एक्स आ रहा है। अब आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या वैल्यू उसने गिवन कर रखी है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर एक वक्र दिया हुआ कर्व r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें चाप की लंबाई लेंथ ऑफ कर्व निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये r इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्मेट है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा r इक्वल टू एफ थीटा के लिए बताया था आपको मैंने, ds बाई डी थीटा लगता है, जो कितना होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर। अब इसमें डी आर बाई डी थीटा का अलग से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर रख देंगे हम यहाँ पर। आर आपको दिया गया है ए 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका जो डी आर बाई डी थीटा आएगा, ए तो अपनी जगह पर 1 का 0 होगा, कॉस का माइनस साइन थीटा होता है, ये वैल्यू आ रही है माइनस ए साइन थीटा। इसे उठाकर हम क्या रख देंगे इसमें। नाउ डी एस अपॉन डी थीटा जो है, ds अपॉन डी थीटा, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, प्लस अगर मैं डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर करता हूं तो डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर क्या बनेगा, ए साइन थीटा का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर। ए स्क्वायर कॉमन होकर बाहर चला जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगा सकते हो, क्या आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर 1 बनाएगा, वो वाला 1 और ये वाला 1, ये क्या हो जाएंगे 2 हो जाएगा, और प्लस 2 कॉस थीटा अपने पास है। ये 2 को बाहर निकाल दीजिए आप, जैसे ही ये स्क्वायर रूट के वर्गमूल के बाहर जाएगा तो ये √2 बनाएगा आपके लिए, और अंदर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब भी कॉस के साथ 1 होता है तो इस 1 को डिलीट करना है। फॉर्मूले क्या होते हैं देखो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं थीटा का ही लिख देता हूं चलो। एंगल क्या होता है, आधा होता है, एक तो होता है ये वाला, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगा दूंगा, दोनों में से एक अप्लाई होता है, तो ये आपके पास आ रहा है a √2
स्क्वायर रूट वर्गमूल 1 प्लस कॉस है, यह आएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, a रूट 2, ये वाले 2 का देखो 1 से तो 1 कट गया, लेकिन स्क्वायर रूट वर्गमूल और 2 है तो ये रूट 2 आ जाएगा और स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल होकर कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 2a बना लेंगे। तो आपके पास जो चाप की लंबाई आ रही है ds बाई डी थीटा वो कितनी आ रही है, ट्वाइस a कॉस थीटा बाई 2। अब ऑप्शन में देखना है वो कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कुछ चेंजेस कर रखे हो, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कभी भी किसी में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है। यहाँ पर एक्स साइन टी प्लस वाई कॉस टी है और एक्स कॉस टी माइनस वाई साइन टी है, एफ डैश टी एफ डबल डैश टी दिया हुआ है। यहाँ से पहले आपको एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा। यही पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, यानी प्राचलिक रूप का प्रश्न है और यहाँ से एक्स और वाई को फ्री करना पड़ेगा। 10th क्लास में हमने इस समीकरणों को सॉल्व करना सीखा था, वहां पर विलोपन विधि थी, ठीक है। यह गुणांक बराबर करने वाली विधि थी। देखो ये y पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगर मैं यहाँ साइन का और यहाँ कॉस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, ऐड होती है। तो यही काम हम यहाँ पर करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी समीकरण 1, ये आपकी समीकरण 2। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन का और यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ कॉस का, ठीक है, और दोनों को जोड़ दूंगा। मतलब मैंने क्या किया, फर्स्ट में तो साइन टी का मल्टीप्लाई किया प्लस कर दिया, सेकंड में मैंने मल्टीप्लाई किया है कॉस टी का और दोनों को जोड़ना है। ये वाला साइन मल्टीप्लाई होकर एक्स साइन स्क्वायर बनाएगा प्लस साइन यहाँ जाएगा तो वाई साइन टी कॉस टी होगा, प्लस ये वाला कॉस यहाँ गुणा होगा तो एक्स कॉस स्क्वायर टी बनेगा और ये वाला कॉस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई साइन टी कॉस टी बनेगा। क्लियर है। जब ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ रहा है एफ डैश टी साइन टी और प्लस एफ डबल डैश टी कॉस टी। क्लियर। देखो यहाँ पर क्या है, वाई साइन टी कॉस टी कट गया, यहाँ से और यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन लूंगा ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा और एक्स का मान आ जाएगा आपके पास एफ डैश टी साइन टी प्लस एफ डबल डैश टी कॉस टी। क्लियर। इसी तरह से क्या है, अब आप चाहो तो एक्स की वैल्यू यहाँ उठा कर रख दो, या मैं ऐसे ही प्रोसेस वापस अप्लाई कर देता हूँ। कैसे, मैं एक्स को गायब करना चाहता हूँ, वाई का मान ज्ञात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ कॉस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ साइन का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों एक जैसे बन जाएंगे, माइनस कर देंगे। क्या बोल रहे हैं, 1 में गुणा करते हैं किसका, कॉस टी का, तो ये साइन टी कॉस टी बन जाएगा, माइनस सेकंड में गुणा करते हैं साइन टी का, तो ये भी साइन टी कॉस टी हो जाएगा। माइनस करोगे दोनों कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे मतलब गायब हो जाएगा, बचेगा कौन, वाई। इसमें हम फर्स्ट वाले में गुणा किसका कर रहे हैं, कॉस का, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर टी बन जाएगा, प्लस सेकंड वाले में किसका गुणा कर रहे हैं हम यहाँ पर, साइन का, तो ये साइन टी गुणा होकर साइन स्क्वायर बना लेगा। और आप क्या कर रहे हो, इसको माइनस कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या लिखा था, 1 में हमने कॉस का गुणा किया है तो एफ डैश टी कॉस टी, और सेकंड में साइन टी का गुणा किया है तो ये हो जाएगा माइनस एफ डबल डैश टी साइन टी। ये वैल्यू जैसे y कॉमन लोगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बना जाएगा और y की वैल्यू आएगी आपके पास एफ डैश टी कॉस टी माइनस एफ डबल डैश टी साइन टी। मतलब यही कैलकुलेट करने में आपको थोड़ा सा समय लग जाएगा, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ये पेपर में आता तो टाइम लेगा थोड़ा सा भी। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जब फार्मूला लगाया जाता है इसके लिए चाप की लंबाई पैरामीटर यानी प्राचलिक रूप के लिए तो ds बाई डी टी का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ dx बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी होल स्क्वायर। क्लियर। अब मैं यहाँ पर dx अपॉन डी टी ज्ञात कर लेता हूँ, कितना आ रहा है, u इंटू वी लगेगा, एफ डबल डैश टी कर दीजिए साइन कांस्टेंट प्लस साइन का अवकलन कर दीजिए एफ डैश टी कांस्टेंट प्लस एफ डबल डैश टी का हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश टी, और कॉस
कांस्टेंट, कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे, इसको कांस्टेंट रखोगे तो ये माइनस का साइन बनेगा, माइनस साइन टी एफ डबल डैश टी। कुछ कटा गया? बिल्कुल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट जाएगा। और dx अपॉन dt की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, एफ डैश टी कॉस टी। कॉस टी कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पर से, कॉस टी कॉमन आ रहा है, कॉस टी कॉमन हो जाएगा तो ये आएगा एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी। ठीक है, अब dy बाई डी टी निकाल लो। तो यहां पर u इंटू वी लगेगा, एफ डबल डैश टी कॉस कॉन्स्टेंट, कॉस को डिफरेंशिएट करो तो माइनस आएगा, माइनस साइन टी एफ डैश टी कॉन्स्टेंट, माइनस एफ डबल डैश टी का एफ ट्रिपल डैश टी साइन कॉन्स्टेंट, और माइनस एफ डबल डैश टी कॉन्स्टेंट साइन का कॉस टी। देखिएगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया, अंदर से साइन कॉमन लो तो जो dy बाई डी टी आ रहा है वो आ रहा है माइनस साइन टी कॉमन ले लेते हैं, और अंदर आएगा एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी। अगर मैं देखता हूं दोनों के ब्रैकेट सेम है, ठीक है, अगर इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू यहां पुट करोगे तो स्क्वायर ही तो हो रहा है और एडिशन हो रहा है। क्या मिलेगी वैल्यू आपको, देखो जरा ढंग से, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना ही है एक तरह से। देखिएगा ये आएगा कॉस स्क्वायर टी और ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूं, प्लस साइन स्क्वायर टी और ब्रैकेट में एफ डैश टी एफ ट्रिपल डैश टी। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, स्क्वायर रूट के बाहर जाएंगे, तो ds बाई डी टी क्या बनेगा, एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी, और स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। मतलब ds अपॉन डी टी फाइनली रिजल्ट आ रहा है हमारे पास एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी। तो पेपर में क्या है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, इसकी कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे लेंथ ऑफ आर्क का क्वेश्चन आता है तो हम इस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं।